हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री 2026 के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे एमपीपीएससी प्री में। तो चलिए यूनिट वाइज हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अंतिम 10 दिन आप इन टॉपिक्स पे अधिक फोकस कीजिएगा, यहाँ से आपको नेट गेन काफ़ी ज़्यादा होगा। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो संकल्पना एवं विचार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन दिखेंगे। वेद, वेद के चारों वेदों के आपको पता होना चाहिए विषय वस्तु क्या है। उपवेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ आदि की जानकारी आपको होना चाहिए। फिर उपनिषद, डेफिनेटली यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। वेरियस उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोप उपनिषद, जाबलोपनिषद, छांदोग्य है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। इसकी विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है, तो ये डिटेल में थोड़ा देखिएगा उपनिषद को। ठीक है, वेद, उपनिषद और फिर आपके अरण्यक्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। देन ब्राह्मण ग्रंथ, जो चार वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। फिर आपको इसमें षट दर्शन करना है। जो षट दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है और क्या क्या उसके अंतर्गत विषय वस्तु है, थोड़ा बहुत आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। देन इसमें बोधिसत्व और तीर्थंकर की अवधारणा, जो वेरियस बोधिसत्व है, पद्मपानी, अवलोकितेश्वर और वेरियस जो बोधिसत्व है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर के जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है आपके, फर्स्ट ऋषभ देव जी, 23rd एंड 24th। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी और 23rd आप कवर कीजिएगा। फर्स्ट, 23rd एंड 24th ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्या प्रतीक चिन्ह याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड यूनिट देखते हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। तो प्राचीन काल में क्या क्या आपको कवर करना होगा। प्राचीन में आप मौर्य काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन सेम होगा। मौर्य काल आप कर लीजिएगा। देन गुप्त काल, ये दो जो डायनेस्टीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसमें प्राचीन काल में आप जो साउथ इंडियन में वेरियस डायनेस्टीज रही थी, थोड़ा बहुत उसका देख लीजिएगा। बाकी ये जो दो मेन है, मौर्य काल, गुप्त काल। ठीक है, इसमें आप मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से जो शुंग डायनेस्टी है, शुंग, वो जरूर कवर कीजिएगा। तो प्राचीन काल में आप इतना देखिए मेनली, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। मध्यकाल की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य देखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से मध्यकाल में क्वेश्चन बनने की अत्यधिक संभावना है। फिर यहाँ से पल्लव कालीन स्थापत्य कला, चोल कालीन स्थापत्य कला देख लीजिएगा। लास्ट टाइम 2025 में पल्लव कालीन स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछा गया है। मंदिर की जो स्थापत्य कला है, द्रविड़ शैली है, नागर शैली है, या और वेसर शैली है, तीनों शैली देख के जाइएगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो डायनेस्टीज है उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। तो जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, इसमें आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर देखिएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद इसमें आप और मूर्ति कला, ये मेनली दो कवर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी कंप्लीट लिस्ट आप कवर कीजिएगा। जो भी वेस्ट बंगाल से लेके महाराष्ट्र और वेरियस रीजन में जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय से लेके आपके जो वेरियस लीडर है उनके जो जो आंदोलन है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको देखनी है इसमें, प्रार्थना समाज हो गया आपका, और सत्यशोधक समाज 1873 का सत्यशोधक समाज, और पुनः सार्वजनिक सभा देखिएगा इसमें आप। ठीक है, इसमें यंग बंगाल मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, हेनरी डेरेजियो का, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और तत्वबोधिनी सभा देख लीजिएगा 1839 के देवेंद्रनाथ टैगोर की, परमहंस मंडली से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो ये सभी इसमें कवर कीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज डेफिनेटली कीजिए, यंग बंगाल मूवमेंट, धर्म सभा, प्रार्थना सभा, सत्यशोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, और आपका
तत्वबोधिनी सभा, ये सभी कवर कीजिएगा इसके तहत। तो जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा इन्हीं में से देखने मिलेगा। फिर स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 के बाद की जो भी इम्पोर्टेंट घटना हुई है वो आपको इसमें कवर करनी है। जिसमें मेनली आप क्या क्या कवर करोगे, तो देखिए 1857 की क्रांति एक कवर करना है आपको। देन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जो वेरियस सेशन है वो आपको कवर करने होंगे। फिर 1905 का बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट आपको कवर करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। फिर देन उसके बाद 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन होता है, गदर पार्टी। देन कामागाटा मारू इंसिडेंट 1914 का है। फिर गांधी जी की एंट्री होती है इंडिया में 1915 में। तो ये फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा बहुत ये आप देख लीजिएगा। फिर 1917 से चंपारण, 18 में खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 18 में ही होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो ये सभी इवेंट्स आप देखिएगा लाइन से। फिर असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, खिलाफत मूवमेंट होता है स्टार्ट, तो ये हमें कवर करना होगा स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, साल्ट सत्याग्रह देखना है आपको मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। जो वेरियस साल्ट सत्याग्रह हुए, घोड़ा डोंगरी, सिवनी, गुनगुटी और उमरिया में हुआ है, तो वो सभी आपको इसमें कवर करने होंगे। मध्य प्रदेश के इसमें हम डिस्कस कर लेंगे इतिहास वाले में। फिर आपको इसमें 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कवर करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन आप इसमें कवर कीजिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो ये इतना यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की अधिक संभावना नहीं है। इसमें भी मेनली जो एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित जो भी चुनौतियाँ आ रही थी, तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप देख लीजिएगा, हैदराबाद के संदर्भ में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया था, भोपाल रियासत मध्य प्रदेश के हिस्ट्री में आप कवर करोगे, तो ये सभी इसमें देखिएगा शॉर्ट में। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फर्स्ट संकल्पना में विचार में वेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपनिषद करना है। देन षड दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, बोधिसत्व और तीर्थंकर की अवधारणा। मध्यकाल में ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, यदि आप छोड़ना ही चाहते तो छोड़ दीजिए इसे, मध्यकालीन भारत का इतिहास। एमपी के दृष्टिकोण से आप इसे कर लीजिएगा जरूर। इसमें यदि करना ही है तो विजयनगर साम्राज्य एक कर सकते हो। देन आपका धार्मिक सुधार आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं वो आपको कवर करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। फिर नेशनल मूवमेंट में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपको इसमें कवर करने होंगे। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की चर्चा हम कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की बात करें तो मध्य प्रदेश इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश, तो इसमें जो भी वेरियस डायनेस्टीज रही है, राजवंश है, वो आपको सभी कवर करने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, चंदेल हो गए आपके, और उच्चकल्प वंश है। फिर ओलिका डायनेस्टी आपकी मंदसौर वाले रीजन में, परिव्राजक वंश है, और जो भी वेरियस है, गुर्जर प्रतिहार हो गए आपके, ठीक है। तो राजवंश से डेफिनेटली मेंस में आपने यदि डिटेल में कवर किया होगा तो वही आप रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे राजवंश से, ठीक है। कलचुरी वगैरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। चंदेल वंश से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, चंदेल कलचुरी वंश। गुर्जर प्रतिहारों से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, तो ये तीनों डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा एक बार। इसमें एक और छूट रहा है, परमार वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमार वंश राजा भोज के संदर्भ में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो यहाँ से आपको 1857 से लेके 1947 तक जो सभी मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपको कवर करने। 1857 से जो लीडर्स रहे हैं मध्य प्रदेश के वो कवर कीजिएगा, किन क्षेत्र से, किन डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने लीड किया था 1857 की क्रांति में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहे हैं। और इसमें जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह हुआ है, कसाई खाना मूवमेंट है, चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था 1931 में छतरपुर में, वो आपको कवर करना है। पंजाब मेल कांड हो गया 1931 का,
प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो ये जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपको कवर करके जाने होंगे। फिर एक सोहावल नरसंहार है 1938 का, सतना जिले में जो होता है, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का जो घटना है वो देखना है आपको। थोना लोहारी गोलीकांड 1939 का है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सराफा सत्याग्रह 1942 का, चावल आंदोलन 1947 रीवा में होता है, और बोरास गांव कांड 1949 का। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू हो चुका है। 1949 का बोरास गांव कांड रायसेन जिले में हुआ था। तो ये सभी इवेंट्स आपको देखने होंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान में। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला। तो मध्य प्रदेश के इसमें स्थापत्य कला में जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर है आपका, टेम्पल्स, और मेनली उसमें भी खजुराहो वाले टेम्पल्स, वो बहुत अच्छे से आपको करना है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गए। ठीक है, जो बुंदेलखंड के चंदेल वंश द्वारा बनाए गए टेम्पल्स हैं वो आप कवर कीजिएगा। उसके पश्चिमी समूह, दक्षिणी समूह, पूर्वी समूह किसके द्वारा निर्मित किए गए, वहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और इसमें जो भी मध्य प्रदेश में प्रमुख मंदिर रहे हैं वह आप लिस्ट एक बार रिवाइज करके जाइएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और उनकी बोली, तो इससे हम ट्राइबल वाले पोर्शन में देखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, ये साहित्य वाला इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो मध्य प्रदेश की लोक कला, लोक संगीत है, इसमें 3-4 चीज़ें आप देखिएगा। मध्य प्रदेश के जो फोक डांस है, नृत्य है, नाट्य है, नाट्य, ठीक है, डांस हो गया, नाट्य हो गया आपका। फिर आर्ट्स हो गई, आर्ट फॉर्म। फिर गीत हो गए, फोक सॉन्ग्स हो गए, ये सभी आप कवर कीजिएगा। इसकी लिस्ट रिवाइज कीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, लोक साहित्य और साहित्यकार। रिसेंटली मैंने एनालिसिस कराया पेपर का, उसमें जो ट्राइब से संबंधित बुक्स हैं वो सभी कवर करा दी थी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और साहित्यकार की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी साहित्यकार रहे वहाँ से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो ये कवर कीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्रा और आपके शरद जोशी जी, इनकी रचनाएं डायरेक्टली पूछी जाती है। हरिशंकर परसाई हो गए, तो बुक्स किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी, तो ये साहित्यकार जो मध्य प्रदेश के, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से फिक्स देखने मिलेगा। एंशंट भी देखिएगा और मॉडर्न दोनों साहित्यकार देखिएगा। भवभूति हो गए इसमें, ठीक है, केशवदास और राजशेखर, तो ये सभी साहित्यकार आप कवर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, और इसमें भी पुरातात्विक में भी आपको 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ मेंशन भी है। विश्व धरोहर स्थल जो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी, सांची, भीमबेटका और खजुराहो, ठीक है। तो इनकी डेट्स पता होने चाहिए, कब इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, और इनके जो फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो विश्व धरोहर स्थल से आपको एक क्वेश्चन देखने मिल सकता है। मध्य प्रदेश के जो भी पर्यटन स्थल है जिसमें आपके पैलेसेस, फोर्ट्स, टेम्पल्स, ये मेनली देखने मिलते हैं, तो ये आप कवर कीजिएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, और जनजातीय व्यक्तित्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूनिट 10 से भी संबंधित है। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है उसमें 1857 के रिवॉल्ट्स के महानायक, पूरी लिस्ट आपको कवर करना है, एक क्वेश्चन फिक्स है। फिर जो ट्राइबल आर्टिस्ट है, पेंटर्स है, आर आर्टिस्ट है, वो आपको कवर करने इसमें, ठीक है। और जो वेरियस कला से संबंधित, जैसे राई से संबंधित, राय नृत्य से संबंधित वेरियस जो आर्टिस्ट है, ट्राइबल आर्टिस्ट है, वो आपको कवर करने होंगे। रिसेंटली जो 2024, 2025, 2026 में जिन्हें पद्मश्री मिला है वो भी आप देखिएगा क्या उनका संबंध ट्राइब से है क्या, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए।
भारत का भूगोल की बात करें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से पोर्शन है वो आपके है रिवर्स, कहाँ से ओरिजिन होता है, लेंथ वगैरह देख लीजिएगा। सहायक रिवर, सहायक नदी कौन कौन सी है ये आप देखिएगा। तो जहाँ से क्वेश्चन आना ही है वो है आपकी रिवर्स। फिर पर्वत श्रृंखलाएं पूछी जा सकती है, मेनली हिमालय रेंजेस की। लास्ट टाइम आप देखोगे तो आपको दक्षिणी दोलन से क्वेश्चन मिला है। तो ये छोटे छोटे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अल लानिनो छोटा टॉपिक है, देख लीजिएगा। यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होने की संभावना है। फैक्चुअल नहीं बनेगा, यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका खनिज वन। तो इसमें आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेनी है 2023 की। और खनिज भंडारण में कौन प्रथम है, भंडारण और सर्वाधिक प्रोडक्शन। रिसेंटली ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ से लास्ट में देख सकते हो। लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो प्राकृतिक संसाधनों में भी वन और खनिज ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा। और खनिज के रिगार्डिंग भंडारण और सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन करता है, ये दोनों डेटा लेटेस्ट वाला आप कवर कीजिएगा। फिर इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एनर्जी सेक्टर। एनर्जी में भी सोलर, विंड, बायोमास, न्यूक्लियर, स्मॉल हाइड्रो। इसमें मध्य प्रदेश के कौन से स्टेट टॉप पर है ये आपको कवर करना है। और भारत का रैंक भी इसमें कवर करना है। भारत का रैंक विश्व में सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में और टोटल या ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे वो कवर कीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर 2011 का सेंसस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2011 का सेंसस एमपी एज वेल एज इंडिया के दृष्टिकोण से। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, जहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। रिवर्स एक क्वेश्चन फिक्स है। सहायक नदी है, यहाँ से आपको कवर करनी होगी। लेंथ, ओरिजिन और सहायक रिवर और उन पे बनाई गई परियोजनाएं। फिर पहाड़ियों से क्वेश्चन बनता है और वो भी सतपुड़ा और विंध्य रेंज से। ठीक है। तो ये मेन है यहाँ पे। फिर आपका ऋतु तापमान वर्षा से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है इससे भी। तो वो मेनली आप देख लीजिएगा जो रेनफॉल का पैटर्न क्या है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कौन से है, जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये फैक्चुअल डेटा इसमें आप कवर कीजिएगा। फिर आपके खनिज संसाधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मध्य प्रदेश किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है और सिक्स्थ पे है। सिक्स्थ पे आयरन ओर, फर्स्ट में कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया आपका, और डायमंड हो गया, गेरू हो गया, फर्स्ट में है। सेकंड में ये बता रहा हूँ मैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार। ठीक है। तो ये डेटा आप कवर कीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड किया वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हो। सिक्स्थ आयरन ओर के प्रोडक्शन में तो इस प्रकार का जो भी डेटा है खनिज संसाधन से संबंधित वहाँ से पूछा जाएगा। फिर जो मध्य प्रदेश में वेरियस मिनरल्स की माइंस है, माइंस भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर प्रमुख फसलें, फसलें का जो प्रेजेंट करंट अफेयर्स का डेटा है। गेहूं के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, टोमेटो के प्रोडक्शन में टोमेटो फर्स्ट है इसमें। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चने के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में। लेटेस्ट आप डेटा देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार एक कवर कीजिएगा आप, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और लेटेस्ट दोनों करके जाइएगा। ठीक है। सरसों के उत्पादन में पूछा जा सकता है रैंक, मोटे अनाजों के, दाल के उत्पादन में। ठीक है। दाल वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। मैंने 2025 का पेपर का एनालिसिस डिटेल में कराया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, आप उससे ज़रूर देखिएगा। फिर आपका जल संसाधन सिंचाई, सिंचाई परियोजना, इसमें भी मेनली मध्य प्रदेश की जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है
वो इसमें कवर करने होंगे, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सिंचाई परियोजना में मेनली आपके वेरियस परियोजना चलाई जा रही है, वो आपको इसमें देखनी होगी। ठीक है, ये ऊर्जा वाले में आ जाएगा आपका थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। और सिंचाई परियोजना जैसे आपकी नर्मदा रिवर पर देखें तो सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, और चंबल रिवर पर देखें तो गांधी सागर है आपका, जवाहर सागर है। ठीक है, तो ये सिंचाई परियोजना, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा। और इसमें भी किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आजकल सिंचाई परियोजना से, जैसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है, सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें कवर कीजिएगा। और लेटेस्ट में जो भी सिंचाई परियोजना के लिए एग्रीमेंट हुए वो देखिएगा। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन देखने मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो वेरियस रैंक्स है सोलर, विंड, ओवरऑल रिन्यूएबल में और आपका स्मॉल हाइड्रो में, तो ये रैंक्स मध्य प्रदेश के आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट डेटा के अनुसार। और 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट डेटा के अनुसार दोनों आप देखिएगा। पारंपरिक में हाइड्रो पावर प्लांट्स आपको करने हैं और थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में आप क्वेश्चन देखोगे तो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट काफ़ी बार पूछा गया है, और एक सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट और एक विंध्यन थर्मल पावर प्लांट, ये तीन तो काफ़ी बार मल्टीपल टाइम रिवाइज हुए, रिपीट हुए। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, तो मध्य प्रदेश में जो भी प्रमुख उद्योग है उसकी आप एक बार लिस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। फिर ये 2011 के सेंसस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और जो मध्य प्रदेश जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर में आप देखिएगा मध्य प्रदेश का भूगोल, इसका मेजर चंक पोर्शन आएगा। यूनिट 10 और यूनिट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें आपको जो टॉपिक करने हैं, रिवर्स, पहाड़ियाँ, मिट्टी, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, कहाँ पे रेड येलो सॉइल है, मिक्स सॉइल बुंदेलखंड में मिलेगी आपको, ब्लैक सॉइल मालवा पठार, जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिएगा। प्रमुख खनिज इंपॉर्टेंट है, ये वाली यूनिट पूरी ही इंपॉर्टेंट है। 2011 का सेंसस आप कवर कीजिएगा। फिर गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, संविधान सभा, यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, आर्टिकल्स इनके कवर करना है आपको। सुप्रीम कोर्ट, इसके आर्टिकल कवर करना है। संवैधानिक संशोधन, मैंने भी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि आप इसमें से पूछे तो संवैधानिक संशोधन एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, सभी फंडामेंटल राइट्स सभी आपको आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक याद होने चाहिए। डीपीएसपी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 से लेके 106 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, आयोग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्या, तो हाँ, आयोग से क्वेश्चन फ्रेम होगा। जो करंट अफेयर्स में आयोग के कौन प्रमुख है वो देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखना है, और जो नेशनल कमीशन है वो भी आपको कवर करने है। ठीक है, और कब फॉर्म हुए थे, एक तो आपको इसमें डेट याद करनी है। प्रेजेंट में कौन प्रमुख है, प्रेजेंट, एक स्ट्रक्चर, कितने मेंबर्स होते हैं, ये आप इसमें 3 चीज़ें याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल देखना है, विधानसभा मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी आर्टिकल्स है, और हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आर्टिकल है, ये आपको रिवाइज करना है। तो आर्टिकल्स आप यदि कवर कर लेते हो तो मेजर चंक ऑफ पोर्शन आपका इसमें कवर हो जाता है। एडिशनली आपको अमेंडमेंट याद करना है, और संविधान सभा से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप इसे मान सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है।
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसकी जो डेट्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विधानसभा में कब पारित हुआ, गवर्नर की एसेंट कब मिली, कब लागू हुआ, तो 25 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था। तो एक्ट्स देख लीजिएगा। तीन जो स्तर है, तीन स्तर में कितने वार्ड्स होने चाहिए, कितने मिनिमम वार्ड्स है आपके, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये डेटा आप कवर कीजिएगा। फिर आपका जो अमेंडमेंट है 73वां संविधान संशोधन वो देखिएगा। 11वीं और 12वीं अनुसूची इसमें कवर करना है। आर्टिकल 243 के जो भी आर्टिकल है ABCDE से लेके जो वेरियस आर्टिकल्स है ओ तक, वो आपको पंचायत के संदर्भ में पूरे याद करने होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा इसमें से। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और मेनली ये करंट अफेयर्स के पोर्शन से आपका कवर हो जाता है। स्टैटिक पोर्शन जहाँ करना रहेगा मैं आपको बता देता हूँ उसमें। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मैंने इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करा है, आप उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कम्प्लीटली मैंने इसे कवर करा है। और मध्य प्रदेश की जो पूरा डेटा है, GDP, पर कैपिटा इनकम, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, सब सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये सभी हमने कवर किया है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश का पढ़ के जाना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये सभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया है। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, तो 2023-24 की रिपोर्ट देखना है, नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, 4th रिपोर्ट है, ये भी मैंने कवर कराई है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर हो गया आपका, उद्योग, MSME, अधोसंरचना का विकास, इसमें मेनली जो आएगा वो एग्रीकल्चर से आपका पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश में जो प्रेजेंट में उद्योग वगैरह स्थापित हुए, वहाँ से आपका फ्रेम हो सकता है। ODOP एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने की संभावना है। ODOP जो भी जिले हैं उनके ODOP आप रिवाइज कर सकते हो, मैंने भी इसे रिवाइज करा है। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें आपको GI टैग करना है, GI टैग ऑफ मध्य प्रदेश। फिर यहाँ से आप देख सकते हो ये जो दिए गए हैं, RBI आपको कवर करना है, डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप इसमें कवर कीजिए। सेबी, तो ये RBI और सेबी आप जरूर कर लीजिएगा। फिर लास्ट में यह दिया गया है G20, सार्क और आसियान, इसमें से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो गए। G20 का गठन कब हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, प्रेजेंट में मीटिंग और फ्यूचर में मीटिंग। सार्क कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स इसमें याद करना है, गठन कब हुआ था, ठीक है, और प्रेजेंट में इसके चेयरपर्सन कौन है। वैसे आसियान प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं इसमें, और चेयरपर्सन कौन है इसका, मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, और फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई है ये भी याद करना होगा। G20 का जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो गया था कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई है। विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, तो इसमें जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, जिसमें आपका ISRO, DRDO, CSIR और जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है वो आपको इसमें कवर करने होंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि, ये आपको करंट वाले पोर्शन से कवर कर लेना है। जितने भी मिशन वगैरह उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो मिशन लॉन्च हुए हैं, स्पेडेक्स मिशन, और किस सैटेलाइट व्हीकल से लॉन्च हुआ है, फ्यूचर में कौन कौन से मिशन लॉन्च होने वाले हैं, मॉम कब लॉन्च होगा, मॉम 2, चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा, उसके बाद आपका शुक्रयान कब लॉन्च होगा, शुक्रयान, और उसके बाद आपका स्पेस स्टेशन कब बनेगा भारत का। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, इसमें कवर कीजिएगा करंट अफेयर्स के पोर्शन से, और कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुए हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, GSLV से हुआ है, GSLV, और उसके वेरिएंट PSLV से हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग द्वारा। देखिए, फिर इसमें आनुवंशिक रोग, जितने भी आनुवंशिक रोग है आपके सभी आपको कवर करना है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा, आनुवंशिक रोग। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और वेरियस जो सिंड्रोम्स है वो आपको इसमें करने कवर,
ये मैंने भी कवर करा है, जाके आप देख सकते हो। इससे आनुवंशिक रोग, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इसके जो मिशन है, गोल है, वो आपको इसमें कवर करना होगा। सिकल सेल एनीमिया ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से 2047 तक उन्मूलन का लक्ष्य है। सतत विकास की अवधारणा और एसडीजी स्टार मार्क कर लीजिए। फिर से आपको इससे पहले ही यूनिट में भी देखने मिला है और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रेजेंट में जो आपदा हुई है करंट अफेयर्स में, वो आप इसमें कवर कर सकते हो। और स्वास्थ्य नीतियों कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वेरियस, वो आपको एक लिस्ट के माध्यम से कवर कर लेना है। डेट वाइज करना है इसमें, जो वेरियस स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो। करंट अफेयर्स पूरा ओपन है, कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इसमें भी आपको यदि ज़्यादा फोकस करना है तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पे कीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होगी। फिर राष्ट्रीय समसामयिक घटना और अंतर्राष्ट्रीय फिर कर सकते हो आप, बट इसमें भी प्रायोरिटी आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स को दीजिएगा। आईसीटी स्कोरिंग टॉपिक, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। इसमें भी जो 5 पीढ़ी है कंप्यूटर की, 5 जनरेशन, किसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है, किसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर एमपीपीएससी। ठीक है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा बहुत बेसिक आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स से लिंक करके इसे पढ़िएगा। ठीक है, तो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एक क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और साइबर सिक्योरिटी, यहाँ से देखने मिलेगी। ठीक है, अभी जो सबमिट हुई है 16 से लेके 20 फरवरी, एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है एआई से, ध्यान रखिएगा। ई गवर्नेंस, जो 4 मॉडल है इसके, और वेरियस जो 4 मॉडल के एग्जाम्पल है, जैसे कई एग्जाम्पल पूछता है ये ज्ञानदूत ऐप, ज्ञानदूत, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल भी आप इसमें कीजिएगा। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, संस्थापक आप जरूर देख लीजिएगा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के। लास्ट टाइम मार्क जुकरबर्ग पूछा गए थे आई थिंक, तो जो संस्थापक रहे हैं, जैक डॉर्सी से लेके कौन ट्विटर के कौन संस्थापक है, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, तो ये आप देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। आईसीटी स्कोरिंग यूनिट है, या आप इसमें सभी टॉपिक कवर कीजिएगा। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स है उसमें 10 आई है आपकी, 9 आई है, मतलब स्कोरिंग है काफ़ी। और आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट्स है। यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के मेनली आर्टिकल अमेंडमेंट कर लेते हो तो ये भी स्कोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये यूनिट्स काफ़ी स्कोरिंग है। तो इसमें जो ट्राइब्स है आपकी, इसमें भी सिलेक्टिव आपको कवर करना है। तो इसमें आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश में जनजाति का भौगोलिक विस्तार, जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जब आप आर्टिकल्स कवर करोगे तो वहाँ संवैधानिक प्रावधान भी आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, जो भी ट्राइब से संबंधित आर्टिकल्स है, जैसे 330 पूछता है, 332 पूछता है, 334 पूछा जाता है, इसके बाद आपका आर्टिकल 17 पूछा जाता है, और आपके 338 पूछा जाता है, 338A, ये भी इम्पोर्टेंट है, 335 भी पूछा जाता है, 46 पूछा जाता है। इसके बाद आपका इसमें शेड्यूल, हाँ शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 244 एक और 244 सब क्लॉज 2, जो मैंने लेटेस्ट पेपर है सॉल्व कराया है, आप उसमें देखिएगा, मैंने सब कवर करा दिया था। तो संवैधानिक प्रावधान, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, पिछड़ी जनजाति, घुमंतु जाति और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, तो यहाँ से आपको मध्य प्रदेश की जो 3 पीवीटीजीज हैं, सहरिया, भारिया, बेगा, बहुत अच्छे से कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बाकी जो जनजाति है, भील हो गई, गोंड हो गई, और आपकी कोल हो गई, और वेरियस जो टाइप्स है,
उनका क्षेत्र पता होना चाहिए। देखिए जो ट्राइब्स आप कवर करोगे, ट्राइब्स, तो उनके रिगार्डिंग आपको क्या क्या कवर करना है। एक तो एरिया, कहाँ वे रहते हैं, ठीक है, उनके फोक डांस, फोक फेस्टिवल हो गए, आपके परंपराएं, उनकी विवाह के प्रकार हो गए, एज़ पर 2011 सेंसस उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनका लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशो, तो ये आप कवर कीजिएगा इसमें। ट्राइब से संबंधित एक एक ट्राइब्स के आप जो जो उनके फोक सॉन्ग्स है, नृत्य है, नाट्य है, फेस्टिवल है, ये कवर कीजिएगा। सभी टाइप्स को आपको कवर करना है और ज़्यादा फोकस पीवीटीजीज, जो 3 पीवीटीजीज है उसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मध्य प्रदेश में सरिया, बारिया और बेगा, ठीक है। और जो ट्राइब से संबंधित यदि आप सभी ट्राइब्स कवर करोगे तो उसमें यहाँ देखिए उनकी जो कला है, त्यौहार है, उत्सव है, भाषा है, बोली है और साहित्य है। तो जैसे हमने भील लिए, भील ट्राइब, तो उनकी कला, पिथौरा चित्र बनाते हुए लोग, उनके जो फेस्टिवल्स है, भगोरिया फेस्टिवल से लेके वेरियस फेस्टिवल, उनके जो उत्सव है वो करना, कवर करना है आपको, बोली, साहित्य, ठीक है। तो एक एक ट्राइब्स के आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है वो एक जगह कंपाइल कर सकते हो और मल्टीपल टाइम उसे आप रिवाइज कीजिएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, इसमें भी जो मेन है वो आपका 1857 रिवॉल्ट है, 1842 का बुंदेला विद्रोह, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, जितने भी ट्राइबल म्यूजियम्स है वो कवर करना है, जितने भी संस्थाएं हैं, वन्या प्रकाशन से लेके वेरियस जो संस्थान है उनकी डेट्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे आएंगे, ठीक है। जैसे नृत्य पूछ लिया गया था, नृत्य, ठीक है, तो इस प्रकार की संस्थाएं पूछी जाएगी। ये 10th यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है, आप इसे कवर कीजिएगा। 10th हो गई आपकी, और आपकी आईसीटी हो गई 9th यूनिट, एमपी का भूगोल यूनिट 4, फिर आपकी यूनिट 5, 5th यूनिट, ये काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। तो सेशन का हम एंड करते हैं, धन्यवाद। और वेरियस मैंने वीडियोस अपलोड किए, 2025 का डिटेल एनालिसिस कराया पेपर का, वो भी आप देखिए, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक, धन्यवाद।